गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह, जिसमें हिस्ट्री को हमने कंप्लीट करवा दिया था। साथ ही साथ बायोलॉजी भी कंप्लीट हो चुका है। आज इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी। तो यह पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट रहेगा। इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे भारत का संवैधानिक विकास, संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत, भारतीय संविधान के भाग, अनुसूचियाँ, इसकी विशेषताएँ और उद्देशिका। अगले वाले वीडियो में अनुच्छेद से प्रारंभ करेंगे। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट वॉरेन हेस्टिंग के समय लाया गया था और पहली बार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में किया गया था। कब? 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? भारत को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? बजट पर बहस करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1892, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है यह हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 अनुच्छेद 123 के तहत। वही राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। आगे बढ़ते हैं, भारत का संवैधानिक विकास दिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कुछ अधिनियम लाए गए थे, वही ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भी कुछ अधिनियम लाए गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बात की जाए तो 1773 से लेकर के 1857 तक, कह सकते हैं कि 1858 के पहले तक का जो अधिनियम लाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, यह सभी जो हैं यह किसके समय में लाया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858 आया, 1861 आया, 1892 में आया, 1909, 1919, 1935 और एक 1947। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो हो जाएगा क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? यह किया गया था 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अंतरिम सरकार। यहाँ से तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आप लोग गौर करेंगे। अंतरिम सरकार 1946 से जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रमंडल संबंधी विदेश मामले के मंत्री कौन बनाए गए थे? जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक बार फिर से लास्ट में रिकॉल कर लेंगे, आप लोग टेंशन ना लें।
उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई, श्रम मंत्री जगजीवन राम, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, वित्त मंत्री लियाकत अली खां, शिक्षा एवं कला मंत्री सी राजगोपालाचारी। एक बार फिर से देख लीजिए। जवाहर नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंधी तथा विदेश मामले के मंत्री बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और स्वतंत्र रूप से भी देखा जाए तो स्वतंत्रता के बाद भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही कृषि मंत्री थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री इन्हीं के हाथों में था। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई, श्रम मंत्री जगजीवन राम, रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ सिंह, वित्त मंत्री लियाकत अली खां, शिक्षा एवं कला मंत्री श्री राजगोपालाचारी। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 को। और भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। कहाँ आया था? तो बम्बई में। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें पहली बार अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। कहाँ के हैं? तो ये बिहार के ही हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो है यह किसके द्वारा तैयार किया गया था? B.N. राव के द्वारा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? यह प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। निर्माण किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा और पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किए गए थे? तो यह जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसे स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान का जो निर्माण हो रहा था इस काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो यह हुए थे 11। ध्यान रखिएगा, कितना? 11 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो समय भी याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर B.N. राव थे। सर B.N. राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को। अपने देश स्वतंत्र होने से पहले ही राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था। 22 जुलाई 1947 पिंगली वकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। आगे हमने बात कर लिया था। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो पहली बार स्वीकार कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को और इसे पूर्णतः लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे। नेक्स्ट है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखिए यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, गौर करेंगे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। यहाँ पे बहुत सारे डेट निकल कर आए जैसे कि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई जिसमें 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक जिसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष किसे बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इसे स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद संविधान निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 2 वर्ष
11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुए, जिसे पहली बार 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था। पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। इतने सारे डेट आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। ये भी बात ध्यान रखिएगा, हमारा जो संविधान जो है ये हिंदी में लिखा गया और किस लैंग्वेज में लिखा गया, इंग्लिश में लिखा गया और सभी प्रतियों पर हस्ताक्षर सभी सदस्यों ने किया था। आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो यह किया गया संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन जो कि भारत का राष्ट्रगान है, इसे कब अपनाया गया? तो इसे अपनाया गया है 24 जनवरी 1950। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आगे बढ़ते हैं। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गौर करेंगे आप लोग। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति की स्थापना कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम हुआ। अब आगे है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। कह सकते हैं कि प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिलाकर के टोटल कितने सदस्य थे? 7 थे, जिसमें एक जो थे अध्यक्ष और 6 जो थे अन्य सदस्य थे। चलिए यहाँ पे देख भी लीजिए 6 अन्य सदस्य कौन कौन थे। तो एन गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, B.L. मित्रा। बाद में मित्रा के जगह पे कौन आ जाते हैं? एन माधव राव, एन माधव राव। उसके बाद अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा D.P. खेतान। और D.P. खेतान के जगह पे फिर बाद में कौन आ जाते हैं? T.T. कृष्णमाचारी। यहाँ से बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए फिर से गौर करेंगे। 6 अन्य सदस्य थे एन गोपालास्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, B.L. मित्रा, मित्रा के जगह एन माधव राव आए, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, D.P. खेतान, D.P. खेतान के जगह T.T. कृष्णमाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? पहले हमने बताया 29 अगस्त 1947। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो यह हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। 1947 से लेकर के 1950 तक इनका जो निर्वाचन है बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ करता था। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि पहले 1946 से 47 तो यह हो जाएगा बंगाल प्रेसिडेंसी। ये भी ध्यान रखिएगा, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी 1946 से 47 तक, उसके बाद बम्बई प्रेसिडेंसी से इनका निर्वाचन होने लगा। नेक्स्ट है संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। संविधान के विभिन्न
प्रावधान व उनके स्रोत, वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेज। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज के विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य कब शामिल किया गया था? तो इसे शामिल किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद हो जाएगा 51 का क, भाग हो जाएगा 4 का क। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर पहली बार 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। हालांकि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो इसे जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? डीपीएसपी। यह कहाँ से लिया गया है? डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी दिया जा सकता है डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यह लाया कहाँ से गया है? तो आयरलैंड से। कौन से अनुच्छेद में है? तो हो जाएगा भाग 4 में अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी का चर्चा किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो लिया गया फ्रांस की क्रांति से। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। हमारा संविधान कैसा है? तो यह लिखित संविधान में जो कि अमेरिका के संविधान से क्या है? तो बराबर कह सकते हैं। अमेरिका का भी संविधान जो लिखित ही संविधान है और अपना देश का भी संविधान भी लिखित ही है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन किया जाता है। यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। संविधान का संशोधन दक्षिण अफ्रीका। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? आपातकालीन उपबंध जो है यह हो जाएगा जर्मनी के वाइमर संविधान से। इसके साथ साथ 1935 का जो अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1935, इससे भी आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो हो जाएगा कनाडा। आपातकालीन उपबंध की बात की जाए तो हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और एक है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाए तो अनुच्छेद 352 हो जाएगा, 356 में हो जाएगा राष्ट्रपति शासन और 360 में हो जाएगा वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, राष्ट्र सूची कौन से अनुसूची में है? अनुसूची 7 में इसका जिक्र किया गया है। यह किस देश से लिया गया? समवर्ती सूची तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह हो जाएगा जापान के संविधान से। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यह रूस से लिया गया है, रूस से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो संसदीय विशेषाधिकार जो हो जाएगा यह हो जाएगा ब्रिटेन। पार्लियामेंट्री प्राइविलेज की संकल्पना ब्रिटेन से लिया गया है। लास्ट में एक बार फिर से हम लोग शॉर्ट तरीके से रिकॉल कर लेंगे। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यहाँ पे दिया भी गया है विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान। अब यहाँ पे आप लोग गौर करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना के शब्द क्या है? हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न। ये जो प्रस्तावना है यह कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। लेकिन
इसका भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन शब्द जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से। कौन सा शब्द? हम भारत के लोग। मूल अधिकार अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लिया गया यह भी अमेरिका से ही। जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। यथोचित विधि प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। एक बार फिर से ध्यान देंगे। प्रस्तावना के शब्द: मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया, यह सब कहाँ से लिया गया है? तो यह सब लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? देखिए, ब्रिटेन से लिया गया है विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। हमारे देश में देखते भी होंगे, सर्वाधिक जिसको ज़्यादा मत प्राप्त होता है वही चुनाव जीतता है। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, यह सभी के सभी ब्रिटेन से लिए गए हैं। एक बार फिर से गौर फरमाएंगे। विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार, यह सभी के सभी ब्रिटेन से लिए गए। दक्षिण अफ्रीका में आ जाइए। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिए गए हैं? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से। ध्यान रखिएगा। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? तो यह हो जाएगा सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। देखते भी होंगे, जो भी अवशिष्ट शक्ति है यह किसके पास है? तो यह केंद्र के पास है, संघ के पास है। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय और संघातों विशेषताएं, यह सभी के सभी कनाडा से लिए गए हैं। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय, संघात्मक विशेषताएं, यह सभी के सभी कनाडा से लिए गए हैं। अब आ जाइए ऑस्ट्रेलिया के पास। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया हमारे संविधान में? तो हो जाएगा समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा, यह सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्या क्या लिया गया है? एक बार फिर से ध्यान देंगे। समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? ध्यान देंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, यह सब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो नामांकन किया जाता है यह भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, यह कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। क्या क्या? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है फ्रांस से। रूस पे गौर करेंगे। रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, मूल कर्तव्य लिया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, यह रूस से लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, आपातकाल के समय देखते होंगे कि मूल अधिकारों का स्थगन कर दिया जाता है, यह कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो चलिए हो गया। एक बार फिर से आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से आप लोग को बता दी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग। देखिए, हमारे संविधान की अगर बात की जाए, मूल संविधान में भी टोटल भाग की संख्या कितनी थी? 22 से। अभी भी ABCD ये सब जोड़ करके टोटल भाग की संख्या कितनी हो गई है? तो 25 हो गई है। तो चलिए यहाँ पे याद ही कर लेते हैं।
सारे भाग को ही, जैसे भाग 1 में क्या है तो संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद की बाद में बात कर लेंगे, ठीक है, आप लोग अनुच्छेद पे भी ध्यान ना दें, भाग को याद कर लेंगे, उसके बाद अनुच्छेद को भी देख लेंगे। भाग 1 में क्या है तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा किया गया है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 3 में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 के क में क्या है तो मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। भाग 5 में क्या है तो संघ की चर्चा किया गया है, द यूनियन की चर्चा किया गया है, केंद्र की चर्चा किया गया है। भाग 6 में राज्यों के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 7 इसे तो खत्म ही कर दिया गया है। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। सिंपल सी बात, क्वेश्चन कभी पूछ भी दिया जाए कि भाग 7 को कौन से अधिनियम के तहत खत्म कर दिया गया था, तो इसे खत्म किया गया है 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 में क्या है तो केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा किया गया, द यूनियन टेरिटरीज की चर्चा किया गया है, यूटी की चर्चा किया गया है। भाग 9 में क्या है तो पंचायत की चर्चा किया गया है। भाग 9 के क में नगर पालिका है। 9 के ख में सहकारी समिति की चर्चा किया गया है। 10 में हो जाएगा अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। भाग 11 में है संघ और राज्यों के मध्य संबंध। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 में क्या है तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 के क में अधिकरण है। भाग 15 में निर्वाचन की चर्चा किया गया है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, पिछड़ा वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध विशेष उपबंध किसमें है तो हो जाएगा भाग 16 में। भाग 17 में राजभाषा की चर्चा किया गया है। भाग 17 में राजभाषा। भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 19 में प्रकीर्ण की चर्चा है। भाग 20 में संविधान का संशोधन। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। और भाग 22 में क्या है तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। चलिए एक बार फिर से देखेंगे। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र, अगर जिनको आता होगा वीडियो को फास्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। भाग 1 में है संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। भाग 4 में डीपीएसपी। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य। भाग 5 में संघ की चर्चा है। भाग 6 में राज्य की चर्चा है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत निरस्त कर दिया गया। भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 में पंचायत की चर्चा है। 9 के क में नगर पालिका है। 9 के ख में सहकारी समिति है। साथ साथ बोलते हुए चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की चर्चा है। भाग 11 में क्या है तो संघ और राज्यों के मध्य संबंध है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की चर्चा है। भाग 14 में हो जाएगा संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। 14 के क में है अधिकरण। भाग 15 में निर्वाचन, इलेक्शन। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है, एससी, एसटी, ओबीसी, आंग्ल, यह सबको उपबंध दिया गया है। भाग 17 में राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज की चर्चा किया गया है। भाग 18 में आपात उपबंध हैं। भाग 19 में प्रकीर्ण। भाग 20 में संविधान का संशोधन। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राकृत पाठ और निरसन की चर्चा है। अब चलिए अनुच्छेद को भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 1 से 4 किस में आता है तो भाग 1 में आता है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता, यह हो जाएगा अनुच्छेद 5 से लेकर के 11। भाग 3 में क्या है तो मौलिक अधिकार है। भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद की बात की जाए तो 12 से लेकर के 35 तक। भाग 4 में क्या है तो भाग 4 में आपका हो जाएगा डीपीएसपी, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51। भाग 4 के क की भी बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 51 का क हो जाएगा। भाग 5 में क्या है तो संघ की चर्चा किया गया है। भाग 5 में संघ की चर्चा किया गया अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक। अब बात करते हैं भाग 6 की, तो भाग 6 संबंधित है किससे तो यह राज्यों से संबंधित है। राज्य से अनुच्छेद 152 से 237, इसे 238 निरस्त कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
238 में था, इसे अब निरस्त ही कर दिया गया है। भाग 8 आ जाइए। भाग 8 में क्या है तो केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है, अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक। अब बात कर लेते हैं भाग 9 की। तो भाग 9 संबंधित है किससे, तो यह पंचायत से, और पंचायत की चर्चा किया गया अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 न तक, क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ढ न तक। ठीक है। 9 के क में क्या है तो यह हो जाएगा, 9 के क में क्या है, नगर पालिका। नगर पालिका अनुच्छेद 243 त से लेकर के 243 या छ तक। नेक्स्ट आ जाइए 9 का ख। 9 के ख में क्या है तो सहकारी समिति है। सहकारी समिति है अनुच्छेद 243 या ज से लेकर के 243 या न तक। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 244 और 244 का। इसमें क्या है तो भाग, पहले बात करते हैं, भाग हो गया 10, भाग हो गया, लिखा भी नहीं रहा है, भाग हो गया 10। अनुच्छेद की बात की जाए, अनुच्छेद 244 से लेकर के 244 का, मतलब 2 अनुच्छेद। इसमें चर्चा अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र का। भाग 11, भाग 11 संघ और राज्यों के मध्य संबंध, और अनुच्छेद हो जाएगा 245 से लेकर के 263। संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध के बारे में चर्चा किया गया है, अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक। भाग 12 की बात कर लेते हैं, वित्त से संबंधित है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। अनुच्छेद हो जाएगा 264 से लेकर अनुच्छेद 300 के क तक, या फिर 300 का ए तक। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए भाग 13। भाग 13 में क्या है तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। अनुच्छेद हो जाएगा 301 से लेकर के 307 तक। भाग 14 की बात कर लेते हैं। भाग 14 संबंधित है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 208 से लेकर के 323 तक, 308 से लेकर के 323। हाँ, अब आ जाएगा भाग 15। भाग 14 छूट गया, भाग 14 का क छूट गया था, भाग 14 के क में हो गया अधिकरण, और 323 के क और ख। अब आ जाइए भाग 15 में। तो भाग 15 हो गया निर्वाचन से संबंधित, अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के क तक। नेक्स्ट है भाग 16। भाग 16 में क्या है तो पहले ही हमने बात कर लिया, SC ST OBC ये सब को आरक्षण दिया गया है। भाग 16 में हो जाएगा अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक, 330 से लेकर 342। भाग 17 में राजभाषा। अनुच्छेद की बात की जाए, अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक, 351 तक। भाग 18 में क्या है तो आपात उपबंध है, और आपात की चर्चा जो है अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक है। नेक्स्ट है भाग 19 प्रकीर्ण की चर्चा है, अनुच्छेद 361 से 367। संविधान का संशोधन याद रखिएगा, अनुच्छेद 368 है जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, 369 से 392। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से लेकर के 395। ये मैंने बहुत अच्छे ढंग से आप लोग को बता दिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, हालांकि आप लोग के बुक में भी ये सब मिल जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत संविधान के भाग 11 का जो अध्याय 1 है संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध को दर्शाता है। चलिए कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। अनुसूची को भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, भारत के संविधान में टोटल अनुसूची की संख्या कितनी है तो यह है 12। कितनी अनुसूची है 12 है। पहली अनुसूची में क्या है तो संघ एवं राज्य क्षेत्रों का नाम है। दूसरी अनुसूची में क्या है तो दूसरी अनुसूची में हो जाएगा वेतन की चर्चा। तीसरे में हो जाएगा शपथ की चर्चा। चौथा में क्या हो जाएगा तो चौथा में हो जाएगा राज्यों के राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। राज्यसभा के सीटों का बंटवारा अनुसूची 4 में है। 5 में क्या है तो SC ST को कुछ प्रावधान दिया गया है। अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को प्रावधान दिया गया है। अनुसूची 7 में विषयों का बंटवारा किया गया है। 8 में 22 प्रकार के भाषा की चर्चा किया गया है। भाग 9 में भूमि सुधार की चर्चा किया गया है। जमींदारी उन्मूलन की चर्चा किया गया है। अनुसूची 10 में दल बदल की चर्चा है। वही 11 में क्या है तो पंचायती राज की चर्चा, और 12 में है नगर पालिका की चर्चा, नगर निगम की चर्चा है। तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, हमने शॉर्टकट में आप लोगों को बता दिया। अगर भूल भी गए होंगे तो माइंड में आ गया होगा। अब क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में तो सिर्फ और सिर्फ 8 ही अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई हैं 12 हो गई हैं।
वर्तमान में कितने हो गए हैं? 12। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो नए राज्य के गठन का जो चर्चा किया गया है, संघ एवं राज्य क्षेत्र का जो चर्चा किया गया है, प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के द्वारा नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची जो है राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो इसे जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन, यह हो जाएगा 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का जो अधिकार है संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो यह हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो हो जाएगा 9वीं अनुसूची। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची। आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट दिया गया यहाँ पे। 9वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा, माफ करेगा 10वीं अनुसूची को, 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल से संबंधित है, 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। इसमें संशोधन कब किया गया? तो 51वां संविधान संशोधन 2003। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 प्रकार के भाषा हैं, लेकिन इंग्लिश जो है, राजस्थानी जो है, इसे शामिल नहीं किया गया है। चलिए 22 की बात कर ही लेते हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहला हो जाएगा कश्मीरी, सिंधी, दूसरा हो गया सिंधी, तीसरा हो जाएगा हिंदी, चौथा हो गया बंगाली, पांचवा हो गया उड़ीसा का भाषा हो गया उड़िया, छठा हो गया असमी, सातवां याद रखिए गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। हमने क्या क्या बताया? सिंधी, कश्मीरी, पंजाबी छूट गया, एक पंजाबी भी याद रखिएगा। एक बार फिर से, सिंधी, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असामी, उड़िया, बंगाली, असामी, उड़िया। फिर हो जाएगा गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम। उसके बाद हिंदी और क्या हो गया? संस्कृत। हिंदी और संस्कृत, ये 15 भाषा हमने बताया। उसके बाद नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर उसके बाद वोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये 22 भाषा मुझे याद था, मैं आप लोग को बता दिया, ये 22 को याद रखिएगा। एक बार फिर से सुनना चाहें तो सुन लीजिए कौन कौन सा भाषा है। सिंधी, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू और संस्कृत। उसके बाद हो गया आपका नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, वोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इंग्लिश कहीं भी नहीं आया है और राजस्थानी भाषा भी कहीं सामने नहीं आया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 22 भाषा हमने बता दिया। अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है, चलिए देखेंगे। यहाँ पे पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्रों का नाम दिया गया है और उनकी सीमा की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद की बात की जाए, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। दूसरी अनुसूची में है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा या राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन भत्तों एवं पेंशन से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। इसका अनुच्छेद देखना चाहें तो अनुच्छेद देख भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या है? तो यह हो जाएगा शपथ की चर्चा। संघ राज्य मंत्री, सांसद या राज्य विधानमंडल के सदस्यों व चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। अनुच्छेद यहाँ पे दिया गया है। चौथी अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राजसभा में स्थानों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है। अनुच्छेद 244 का 1 हो गया।
छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को विशेष प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 244(2) एवं 275(1) में। 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, यह सब इसमें दिया गया अनुच्छेद 246 में इसका चर्चा किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 प्रकार के भाषा हैं, 22 प्रकार के भाषा हैं अनुच्छेद 244 का 1 व अनुच्छेद 344 का 1 व 351। 9वीं अनुसूची इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्वलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया है अनुच्छेद हो जाएगा 31 का ख। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध है अनुच्छेद 102 का 2 हो गया एवं 191 का 2 हो गया। 102 हो गया किससे संबंधित, 102 का 2 हो गया संबंधित संसद से और 191 का 2 हो गया विधान मंडल से। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं अनुच्छेद 243 का 6 हो जाएगा। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं अनुच्छेद 343(ब). 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। और नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है। वही बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया है। चलिए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया अर्थात क्या है? भारत है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो हो जाएगा संसदात्मक। संघात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका का नियंत्रण होता है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो एकल कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है या किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। भारतीय संविधान के मूल्य कौन कौन से हो जाएंगे? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 हो गई है। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण गाया गया था? तो हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1911। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय क्या है? तो 52 सेकंड है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का लॉयर्स पैराडाइज कहा जाता है। एस.आर. बोम्बई बनाम भारत संघ 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक क्या है? परिसंघात्मक है। एस.आर. बोम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान क्या है? एक परिसंघात्मक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिकांश लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन है के.सी. व्हीलर का। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? के.सी. व्हीलर ने। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? के.सी. व्हीलर ने। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में
भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिक्स का है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाएं भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो आइवर जेनिक्स का। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? यह है जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? यह दिया था महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। सहकारी संघवाद किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? कार्यपालिका की समस्त शक्तियां निहित होती है राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो यह 24 होती हैं। अब आगे है 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ 7th शेड्यूल। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? यह हो जाएगा समवर्ती सूची। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है तथा आपराधिक मामला संबंधी जो भी बात है, यह किस में चर्चा किया गया है? समवर्ती सूची में डाला गया है। समवर्ती सूची में कानून केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। शिक्षा किस सूची का विषय है? यह हो जाएगा समवर्ती सूची। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? रेलवे पुलिस हो जाएगा, रेलवे पुलिस राज्य सूची ना कि केंद्र। याद रखिएगा, रेलवे पुलिस किस में आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? इकोनॉमिक प्लानिंग, यह हो जाएगा समवर्ती सूची का। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? कृषि जो हो जाएगा राज्य सूची से। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज यह राज्य सूची में है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची 3 में शामिल है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में शामिल है, कह सकते हैं समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? सूची 3 में, समवर्ती सूची में। संघ सूची में क्या क्या आता है? तो प्रतिरक्षा हो गया, विदेशी मामले हो गए, नागरिकता हो गया, संचार, डाक व तार, निगम कर एवं सेवा कर। निगम कर और सेवा कर किस में आएगा? तो यह भी आएगा संघ सूची में। युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा या रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण या विदेश व्यापार, लॉटरी, आयकर, कृषि से भिन्न आयकर जो होगा, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, या सभी के सभी संघ सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची की बात कर लेते हैं। लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, भूमि, अस्थायी स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा व जुआ, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथ कर्ज, टोल टैक्स कहते हैं, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर, यह सब राज्य सूची वसूलती है। राज्य सूची के अंतर्गत आता है और राज्य सूची ही इन सारे टैक्स को वसूलती है। समवर्ती सूची के अंतर्गत और कानून भी कौन बनाएगा? तो राज्य ही बनाएगा। समवर्ती सूची दंड विधि या प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह विच्छेद, कारखाना, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन,
न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत संपत्ति सूची के अंतर्गत आता है। बाट माप संपत्ति सूची, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण संपत्ति सूची, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय संपत्ति सूची, स्वच्छता व औषधालय संपत्ति सूची, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण, यह सभी के सभी संपत्ति सूची में आते हैं। वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय, तो कहीं कहीं 100 दिया हुआ रह रहा है। राज्य सूची में 59 विषय तथा संपत्ति सूची में 52 विषय हैं, लेकिन कहीं कहीं आप लोग को राज्य सूची में 61 विषय मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे 59 दिए गए हैं और संपत्ति सूची में 52 विषय हैं। यही ध्यान रखिएगा, राज्य सूची में 59 विषय और संपत्ति सूची में 52 विषय हैं। अब उद्देशिका की ओर चल लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक है। उसके बाद अनुच्छेद आएंगे जो कि अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उद्देशिका को तो याद ही कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए याद कर लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है? 3। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समता की चर्चा किया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मासिक शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जब प्राइमरी स्कूल में होंगे तब तो प्रस्तावना बोलते ही होंगे, मिडिल स्कूल में ही बुलाया जाता था। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बहुमत बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मासिक शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। चलिए समाप्त हो गया, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया? पहले ही बात हो गई है। 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। यह हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद 1973। संविधान संबंधी विचार देख लीजिए। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री कहा। के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री कहा। वही ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा। संविधान का परिचय पत्र N.A. पालकीवाला, संविधान की आत्मा का ठाकुर दास भार्गव ने और के.एम. मुंशी ने कहा राजनीतिक जनपत्री। अनुच्छेद 332 को माफ करिएगा, अनुच्छेद 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार का जिक्र किया गया है, इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा या फिर संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। सर अर्नेस्ट वाकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। परिचय पत्र किसने कहा था? सर अर्नेस्ट वाकर ने। और किसने कहा? पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत में राज का कोई पथ या धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 के रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? एस.आर. बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया।
सही व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है कि संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। तो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है। तो हो जाएगा मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे। तो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। उद्देशिका को जन्म पत्री, राजनीतिक जन्मपत्री की संख्या किसने प्रदान की। तो हो जाएगा के.एम. मुंशी। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया। तो हो जाएगा वेरुवारी बनाम संघ मामले में वर्ष 1960 में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। तो चलिए, ये रहा आज का वीडियो। अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र, कह सकते हैं कि अनुच्छेद से प्रारंभ करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।